बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाक़ईत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल कर दे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता कर दे, आपके दिल को सुकून दे और आपको तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ की बरकत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप रिज़्क़, नौकरी, शादी, औलाद, कर्ज़ या दिल के सुकून की वजह से परेशान हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस हमें तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ के बारे में क्या सिखाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। और कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। युरसिलु समाअ अलैकुम मिदरारा। और वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा। वयुमिद्दुकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और बागात अता करेगा, उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। जबकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में खुद फरमाया है कि मैं तुम्हें औलाद भी अता करूँगा, मैं तुम पर आसमान से बारिश भी बरसाऊँगा, बस तुम मुझसे मगर कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें वो दूँगा जो कि आम इंसान नहीं दे सकता। तो अब देखते हैं तहज्जुद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं। ये है सूरह इसरा बनी इसराइल। ये सूरह नंबर है 17 और आयत नंबर है 79। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन लैली फतहज्जुदू बिही नाफ़िलह लक। तर्जुमा, रात की कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करें। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है कि तुम तहज्जुद पढ़ो और ये इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। दरूद शरीफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो पहले की वीडियो में कुछ हिस्सा मेरी सच्ची कहानी का देखा हमने, तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मेरी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात थी और मैं कैसे इन मुश्किलात से निकली और मेरी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से कैसे बदली। मुश्किलात जो हैं वो तो आते रहते हैं, चाहे आप इबादत करो या तहज्जुद पढ़ो, फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माता है। इस 1.5 साल की जर्नी में मुझे बहुत सारी मुश्किलात आई, बट वो मुश्किलात जो है वो मेरे लिए मुश्किलात नहीं थी, क्योंकि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आती गई। बट मैंने हार नहीं मानी और फिर फर्स्ट मिरेकल हुआ। कम से कम 6 महीने के अंदर मैंने आलिमा का कोर्स ज्वाइन किया। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किलात का सामना किया। कहने का मतलब ये है कि मुश्किलात तो आएगी, बट आपने इस्तिग़फ़ार, दरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना है। मैंने आलिमा कोर्स की क्लासेस ली, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। चाहे गुनाह बड़ा गुनाहों से बचना, गुनाह नहीं करना, तवक्कुल, तक़वा, गुज़ार बने। और फिर एक दिन सोचा कि मैं भी अपना एक
ایک ادارہ کھولوں، بٹ کہتے ہیں نا، جب آپ کچھ کام کرو تو کسی کو مت بتاؤ، میں نے یہ غلطی کر دی، میں نے کسی اپنے کو بتایا اور میں نے ابھی سوچا ہی تھا اور انہوں نے وہ کام کر دیا، اور پھر میں نے اور صبر کیا۔ اس کہانی سے مجھے بھی یہ سبق ملا تھا کہ یہ کام کرنے سے پہلے کسی کو بتانا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ آج کے بعد جو کام آپ کرو، پہلے کام کرو پھر دوسروں کو بتاؤ۔ اللہ کے سوا کسی کو مت بتانا اپنے دل کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، یا اپنے دکھ کے بارے میں، یا اپنی خوشی کے بارے میں۔ اور پھر جب میں نے صبر کیا تو کہتے ہیں نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ہر بات پر صبر، اللہ پر توکل، تقوی اختیار کیا، اور بدلے میں اللہ نے مجھے ریوارڈ دیا۔ مجھے خود یقین نہیں ہوتا بہت کچھ اس 1.5 سال کی جرنی میں نے مجھے سکھایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر شخص کے ساتھ میرے جیسے ہی ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ بھی آج سے تہجد، استغفار اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، کیونکہ اب جو میری لائف کے میریکل ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک، شیئر، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔